चलिए आगे देखिए बच्चों क्या है। इसमें 2-3 मेरे को शंका हो रही है, तो वो आप लोग क्लियर कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन चल रहा है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ CBr4 है, तो इसका नाम क्या बोलोगे? ये CCl4 का ही तो भाई है, तो आयुपैक तो इसका बोलोगे क्या है? टेट्रा ब्रोमो मीथेन, यही तो बोलोगे, टेट्रा ब्रोमो मीथेन। अरे बुरा मत मानो, 1,1,1,1 टेट्रा ब्रोमो मीथेन बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसका कॉमन नेम क्या बोलिएगा? कॉमन नेम आप इसका बोलो कोई, क्या बोलो 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 बोलो, क्या बोलो? मीथेन टेट्राब्रोमाइड। क्या बोलोगे? मीथेन टेट्राब्रोमाइड। ठीक है, जैसे टेट्राक्लोरोमीथेन होता है, ठीक है, तो आपने बोल दिया मीथेन टेट्राब्रोमाइड, ऐसे बोल सकते हो। देखो, या मिथाइल बोलना चाह रहे हो? अरे सर मिथाइल बोल लो। जैसे क्या होता है, बोलो CCl4 का क्या होता है? टेट्राक्लोरोमीथेन और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे ही से बोल लिया मीथेन, मिथाइल टेट्राब्रोमाइड या कार्बन टेट्राब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मेन बात क्या है? मेन बात ये है, ज़रा ध्यान से देखो, एक कार्बन है, ये कार्बन है, एक और कार्बन है, ठीक है, एक बार क्लोरीन यहाँ है, एक बार यहाँ है। अब बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, बैलेंस तो हो गया। इसके ठीक उलट में क्या है? देखो, कार्बन है, एक क्लोरीन यहाँ, एक और क्लोरीन यहाँ, कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, बैलेंस करो जी, 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन, हो गए पूरे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में फ़र्क ये है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्म तो सेम ही है। स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है? 2 कार्बन है, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 2 क्लोरीन है, तो C4H4 C2H4 Cl2, दोनों का जो कंडेंस फॉर्म है वो यही है। देखो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, और क्लोरीन 2 है, तो यही है। बट चलो थोड़ी देर रुक जाओ, इसका आयुपैक भी बना लो। तो आयुपैक बताओ आप क्या होगा इसका? इसका भी आयुपैक बताओ क्या होगा। देखो, आयुपैक बनाने के लिए आपको क्लोरीन को देनी पड़ेगी प्रेफरेंस, पहला दूसरा, यहाँ पे भी क्लोरीन को पहला दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन, ये तो आप फ्लॉलेसली कर सकते हो। तो 1,2 हो गया, एक पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी है, तो 1,2 डाइक्लोरो, 2 क्लोरो हैं, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन होगा। तो ये बन गया 1,2 डाइक्लोरो इथेन, और ये बना 1 पे ही क्लोरो, 1 पे ही क्लोरो, तो 1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो 1,1 डाइक्लोरो, फिर आगे क्या आएगा? इथेन आएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने बोल लिया। मैं आपसे बोल रहा हूँ कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम के लिए थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह का कार्बन है, ये किस तरह का वो है हेलो एल्केन है, और वो किस तरह का है। तो अगर आप देखो, यहाँ पे कोई स्पेशल बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन पे क्या है? एक एक क्लोरीन है, तो इसे बोलते हैं हम विसिनल, विसिनल, और 2 कार्बन है, 2 क्लोरीन है तो डाई हैलाइड, या 2 हेलोजन है तो डाई हैलाइड, तो कॉमनली इसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, इट इज़ विक, ठीक है। बट यहाँ देखो जैम ऑफ अ कार्बन है, यहाँ एक ही कार्बन पे सारे गुण हैं। वो गुण क्या है? यहाँ देख सकते हो आप, 2 क्लोरीन है एक ही कार्बन पे, तो जैसे बोलते हैं ना, इस पर खूबी है, गाता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, हंसता भी है, ठीक है। तो ही इज़ अ जैम ऑफ अ पर्सन, शी इज़ जैम ऑफ अ वुमन, तो वही बात है, दिस इज़ जैम ऑफ अ कार्बन। ये जैम ऑफ अ कार्बन इसलिए है क्योंकि इस पर दोनों ही क्लोरीन है, तो इसे बोलते हैं हम जैम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? जैम डाई हैलाइड, ठीक है। और जब भी जैम डाई हैलाइड होगा तो आपको कॉमन में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने क्लोरीन हैं, तो इसको सीधा बोलोगे आप क्या? इथाइलिडीन क्लोराइड, सिंपल, गोली मारो, सीधा बोलो इथाइलिडीन क्लोराइड। आपको दिखाना नहीं होता जब भी जैम वाला कार्बन हो कि कितने क्लोरीन हैं, आप सीधा लिख दो इथाइलिडीन क्लोराइड है। जबकि यहाँ दिखाना होगा तो आप लिखोगे इथाइलिन, वहाँ लिडीन आता है, यहाँ इथाइलिन आएगा, और 2 क्लोरीन है क्योंकि यहाँ खास बात नहीं है, इसलिए 2 क्लोरीन बताने पड़ते हैं, तो ये बनेगा इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। वो बनता है इथाइलिडीन क्लोराइड, और ये बनता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। क्लियर है भैया? इतना बता दोगे? शाबाश।
चलो थोड़ा और कोशिश करी जाती है आगे। तो देखो ये तो थी हेलो एल्किन की बात, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन में। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी, हेलोरीन की। ठीक है भैया, किसकी बात करिएगा, हेलोरीन की बात करिएगा। और उनमें कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो ये देखिए ये आपका बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ क्लोरीन लगा दिया। आप इसका आयुपैक और कॉमन नेम एक ही बोलोगे क्या, बेंजाइल क्लोराइड नहीं होता यार, बेंजाइल क्लोराइड कोई और चीज़ है, तुम पागल तो नहीं हो। आईयूपीएसी और कॉमन इसका एक ही होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। अच्छा तुम्हारे दिमाग में बेंजाइल क्लोराइड आ रहा है, नहीं बच्चे, बेंजाइल क्या चीज़ होती है वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बेंजीन बनाएगी, ठीक है, और इस बेंजीन पे यहाँ पे है CH2, फिर क्या है Cl है, ठीक है। तो आप इसे बोलोगे कॉमनली क्या, बेंजाइल क्लोराइड, ये आपका हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। बट अगर आप इसकी IUPAC बनाने चाहोगे तो आप पहले ये समझो, ये पहले हुआ करता था CH3Cl। क्या हुआ करता था, CH3Cl, तो आप बोलोगे क्लोरोमीथेन। अब मान लो एक हाइड्रोजन कम हो गया और उसकी जगह बेंजीन रिंग आ गई, तो भाई ये तो देखो आप कि हेलोजन है किस पे, एलिफेटिक पे, ओपन वाले पे है, क्लोज वाले पे थोड़ी है, रिंग वाले पे थोड़ी है। तो इसका जो ये क्या बना रखा सर, ब्रैकेट नहीं बच्चे, कॉमन नेम बना रखा है ऐसे, और ये आयुपैक लिखेंगे आप इसका। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ओपन चेन का है, एलिफेटिक का है, मीथेन का डेरिवेटिव है। 1 मान लो इसे, तो क्लोरीन भी 1 पे है और ये भी 1 पे है, C पहले आता है, फिनाइल बाद में आता है। तो आप बोलोगे 1 क्लोरो, ठीक है भैया, जगह नहीं है तो आगे बनाएंगे 1, फिर ये, फिर आगे क्या होगा, फिनाइल। सर डैश क्यों नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया है। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और एक कार्बन है तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका आप आयुपैक बोलोगे 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ठीक है। क्या बोलोगे, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन बोलोगे। चलिए मेन बात करते हैं, अगर ये क्लोरोबेंजीन है तो ये क्या हो जाएगी, ये, ठीक है। तो ये समझ जाना, फिर मेटा मोटा आप खुद देख लेना। देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो इसका आयुपैक तो बनेगा 1,2, क्या, डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोलोगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। या अगर कॉमनली बोलोगे तो ये ऑर्थो है, तो कॉमनली आप बोलोगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलोगे, ठीक है। बट अगर ये क्लोरीन यहाँ आ जाता है नीचे तो आप बोलते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और आयुपैक आ जाती 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर ये क्लोरीन पैरा पोजीशन पे होता तो आप बोलते पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। मैं चाहूँगा आप इसका IUPAC घर से बना लें, ठीक है। रिंग मैंने ऐसे बना ली, ब्रोमीन ब्रोमीन और मान लो ये ब्रोमीन, ठीक है। तो आप ये बना सकते हो 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो आयुपैक आप यहाँ पे बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। शाबाश। हम बात करेंगे अब दूसरा क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, उसके बेस पे देखेंगे, या हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देख लेंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बेस पे देख लो, आपको जैसे देखना है वैसे देख लो, ठीक है। यह है, तो अब हमारा दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बेसिस पे, ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। और हाइब्रिडाइजेशन का अंदाज़ा आप खुद लगाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में बता देता हूँ कि अगर आप पे 4 सिग्मा हुआ तो आप पे होता है sp3, ठीक है, 3 सिग्मा तो sp2, 2 सिग्मा तो sp, ये होता है आपका क्या, टेट्राहेड्रल, ये होता है ट्राइंगुलर प्लेनर, और ये होता है लीनियर। तो इसके बेस पे अब इसी के अंदर पहला है कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के बेस पे आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स के बेसिस पे आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, मान लो ये एक कार्बन है और उसके साथ यहाँ पे एक हेलोजन है, और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो जब एक ही अल्काइल ग्रुप हो तो हम बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
कॉमन की तो बात ही नहीं हो रही, आईपीसी की बात ही नहीं हो रही ना। आईपीसी तो आपको पता ही है क्या होगी, बना लोगे यार आप इसकी 1, या अल्काइल को भी ले लेना साथ में ही, अल्काइल साथ में ले लोगे कितना बढ़िया हो जाएगा। कॉमन में सारे गिने जाते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी बता रखा है आपको। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप में पहला है 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फिर क्या हुआ, कार्बन था, हेलोजन था, अल्काइल ग्रुप था, एक हाइड्रोजन ने अपनी बलि दे दी, उसकी जगह नया अल्काइल ग्रुप आ गया। वो पहले के जैसा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो अब कितने अल्काइल ग्रुप हैं हीरो कार्बन पे, इसे आज से हीरो कार्बन बोलना है। यही मेन कार्बन है तो ये हीरो कार्बन हो जाएगा या अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। हेलोजन इस पे है तो ये अल्फ़ा कार्बन या हीरो कार्बन हो गया। तो इस पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी, SEC सेकेंडरी, और ये सेकेंडरी कॉमन वाला नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। बहुत से आपको परेशानी होती है कि ये कॉमन वाला है नहीं है, तो कॉमन वाला नहीं है ये, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वो हो गया 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। 3 का आप जानते ही हो, इसको भी हटा के R डबल डैश बना देंगे तो वो हो जाएगा 3 डिग्री और टर्शरी, टर्शरी मतलब टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर है इतना, शाबाश, इतना क्लियर है ना भैया, ठीक है। तो अगर हीरो कार्बन पे या अल्फ़ा कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप हुए तो क्या बोलोगे, इसे टर्ड बोलोगे। आपको ये भी बताया था कि अगर हीरो कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएं, कितने मिथाइल ग्रुप हो जाएं, 2 मिथाइल ग्रुप, बाकी कुछ भी हो। तो जब 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं और कुल मिला के मिथित प्रोपाइल हो तो इसे बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है। N आपको पता है सीधा होता है, टर्ट आपको पता चल गया, सेक भी आपको पता चल जाएगा, सेक मतलब 2 डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे आपको ये देख ही लिया। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा आप पे है अलाइलिक हैलाइड। और अलाइलिक आपने पहले भी देखा है, नहीं विनाइलिक नहीं है ये सर, बेंजाइलिक है, नहीं अलाइलिक हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है, अलाइलिक हैलाइड। इसी के अंदर देखना है, दूसरे वाले के अंदर ही देखना है आपको, कौन सा, अलाइलिक हैलाइड। तो पहले उसकी ट्रिक देख लेना और फिर मैं आपको बताऊंगा। बी है यहाँ पे अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। क्या होता है, आपको हीरो कार्बन मानना पड़ेगा साहब, ठीक है। तो हीरो कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा हीरो कार्बन है, हीरो कार्बन मतलब भैया हीरो कार्बन तो वो होगा जिसके साथ हेलोजन जोड़ा है। हम तो हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो हीरो कार्बन हमारा कौन सा है, जिस पे हेलोजन जोड़ा है। तो वो हीरो कार्बन जो है उसकी सिंगल बॉन्डिंग होगी एक ऐसे कार्बन के साथ जो किसी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में हो। ये होता है, आपको याद रखना है ट्रिक। क्या होती है ये, अलाइलिक हैलाइड होती है कि हीरो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डिंग में नहीं है। हीरो कार्बन एक ऐसे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है कि जो कार्बन तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है। ये आपको याद रखना है। अलाइलिक दिमाग में बिठा लो, अभी कोई मतभेद नहीं होने चाहिए कि अलाइलिक क्या है, नहीं तो रिस्क है, ठीक है। कि अलाइलिक क्या है कि जो हमारा हीरो कार्बन है, सर हीरो कार्बन कौन है, जिस पे हेलोजन ग्रुप है। तो हीरो कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है, जो दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है, ठीक है। 3 कार्बन है, हीरो कार्बन के क्या है जिसमें हेलोजन है, बाकी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और हीरो कार्बन अपना दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है। इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम इंग्लिश में लिख लेते हैं कि हेयर हेलोजन एटम इज़ बॉन्डेड टू दैट। आप देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। अब देखो 2 यहाँ बन रखे, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो 4 सिग्मा है यहाँ। 4 सिग्मा मतलब कैसा है, ये sp3 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर हेलोजन इज अटैच, हेयर हेलोजन इज अटैच टू दैट sp3 हाइब्रिडाइज। हेयर हेलोजन इज अटैच, हेलोजन इज, ये कार्बन अलग है, ये चीज़ अलग चीज़ है। तो हेयर हेलोजन इज अटैच टू दैट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन which is singly bonded, सिंगल बॉन्डेड है ना। देखो ये रहा, ये हमारा हीरो कार्बन है। तो हेयर हेलोजन इज अटैच टू दैट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन which is singly attached to, singly bonded to, doubly bonded
सिस्टम, और वो डबली बॉन्डेड सिस्टम कौन सा है, कार्बन 2 डबल बॉन्ड कार्बन 3, ठीक है ये। तो हेयर हेलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विच इज सिंगली बॉन्डेड है टू डबली बॉन्डेड सिस्टम C2 डबल बॉन्ड C3। इसका एग्जांपल देखो, जैसे ये देखो, अब आपको मैं बताऊं, ये हीरो कार्बन हो गया, यहाँ पे कहीं कार्बन 2 होगा, यहाँ पे कहीं कार्बन 3 होगा। तो ट्रिक देखो, हेलोजन वाला कार्बन जो आपका हीरो कार्बन है, अल्फा वाला कार्बन, वो सिंगल बॉन्डेड होगा एक ऐसे कार्बन सिस्टम से जो खुद डबल बॉन्ड में है। तो ये तो इसका एग्जांपल बनता ही है ना भैया। आप बताओ बनेगा नहीं बनेगा, पागल तो नहीं हो, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना भाई, क्योंकि ये हीरो कार्बन हो गया सिंगल बॉन्डेड के साथ एक ऐसे सिस्टम के साथ जो दूसरे के साथ किस में है, डबल बॉन्ड में है। दूसरा कौन है, तीसरा है C3, ठीक है। और बताइए, तो और एक एग्जांपल आप ये बोल लो इसका, मान लो कहीं आपने पोजीशन ली, तो ये कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है, हीरो कार्बन है, ठीक है। और ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड में, और ये बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। तो हमेशा डबल बॉन्ड दूसरे तीसरे के बीच होगा और पहले दूसरे के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। पहला आपका अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, बेंजाइलिक हैलाइड देखेंगे, ठीक है। तो बेंजाइल में आपको पता है सबसे मेन कंडीशन क्या है, यहाँ पे ऐसी मेन कंडीशन नहीं थी कि रिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बट बेंजाइलिक जो आपका हैलाइड है उसमें भैया रिंग ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे तीसरा क्या है, वो बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो हेयर हेलोजन X atom is attached to that carbon which is bonded to carbon of ring, ठीक है, which is bonded to carbon of ring। अब चाहे डबल बॉन्ड हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो which is bonded to carbon atom of ring। हाइब्रिडाइजेशन हम देख लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल देखो पहले, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ये सीधा रिंग से जुड़ा है। यहाँ पे बेसिक कंडीशन, सबसे नेसेसरी कंडीशन यही है कि रिंग वाले कार्बन के साथ अपना हीरो कार्बन या हीरो भक्ति में शक्ति हेलोजन कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने ये बना लिया, यहाँ दे दिया CH2X। अब ज़रा वैलेंसी देखनी पड़ेगी, देखो 4 इसके हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर ऐसे देखो, ठीक है ही नहीं है, बताओ भाई डबल बॉन्ड आ सकता है क्या? इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई? हाँ हो ही गई। ये कार्बन होगा, ये यहाँ पे बना रहा है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4। इस कार्बन का क्या है 1 2 3 4, हाँ उसकी फिर रिंग होगी। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसा बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अभी भी क्या फ़र्क पड़ा, अपने कार्बन ने कितने बना रखे बॉन्ड, 4 बना रखे, इसमें भी ठीक है ये। और एक और दिखा देते हैं आप, और मतलब एक और एग्जांपल दिखा देते हैं इसका, ठीक है। करना कुछ नहीं, ऐसे ही बनाना है, बस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप लगा लेना। और क्या कर सकते हैं इसमें इनोवेशन, कुछ नहीं, कार्बन एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, एक यहाँ, और साथ में हेलोजन। देखो ये हमारा हीरो कार्बन है, अल्फ़ा वाला कार्बन, ये भी अल्फ़ा वाला कार्बन है। यहाँ पे पढ़ो क्या बोला हुआ कि हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो कार्बन रिंग का होगा। तो देखो ये रिंग का कार्बन है, इससे डायरेक्ट अपना हीरो कार्बन जुड़ा हुआ है। ये रिंग का कार्बन है, इससे डायरेक्ट अपना हीरो कार्बन जुड़ा हुआ है। पहले में क्या था, पहले में रिंग नेसेसरी नहीं थी, चलेगा। हीरो कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ना चाहिए जो खुद तीसरे के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हो। यहाँ डबल बॉन्ड की भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन ये है कि बेंजीन होनी चाहिए, ठीक है, और बेंजाइलिक फॉर्म में होना चाहिए। देखो ये सारी बेंजाइलिक फॉर्म ही है, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड के बाद मेरे हिसाब से नेसेसिटी अब विनाइलिक देखने की। सबसे पहले हमने देखा अलाइलिक पता ही है आपको, हीरो कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन सिस्टम के साथ सिंगल बॉन्डेड में है। अब विनाइलिक है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता ही था कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज था। तो अगर यहाँ पे ना कार्बन एटम के बाद जगह होगी तो आप sp3 हाइब्रिडाइज लिख देना। तीसरा देखो विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक में सबसे मेन बात क्या है कि हमारा कार्बन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ेगा जो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो हेयर हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ C डबल C बॉन्ड, ठीक है। तो हेयर
halogen atom is directly attached to sp2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब आपको इसमें और अलाइलिक में फ़र्क पता होना चाहिए। कार्बन 2 कार्बन 3 अपना हीरो कार्बन जो है, ये वाला हीरो कार्बन, वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हीरो कार्बन यही है और इसके साथ डबल बॉन्ड है। आई बात समझ में? पहले हीरो कार्बन सिंगल बॉन्ड में था, हीरो कार्बन कौन है जिसमें हेलोजन है, वो सिंगल बॉन्ड में था। अब मैं बोल रहा हूँ यही डबल बॉन्ड वाले ही हेलोजन को लेके चल रहा है। सर इसका एग्जांपल बताओ तब मज़ा आएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहीं पे Cl। क्या आपका अल्फा कार्बन यही है हीरो कार्बन? हाँ। और क्या ये डायरेक्टली डबल बॉन्डेड में? हाँ। अलाइलिक में क्या था, ये सिंगल बॉन्ड में था, ये सिंगल बॉन्ड में था एक ऐसे कार्बन से जो खुद तीसरे के साथ डबल बना रहा था। पर यहाँ तो ये डायरेक्ट खुद ही क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। ये आपका अल्फा कार्बन हुआ, ठीक है। डायरेक्टली खुद क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। तो इसे विनाइलिक बोलते हैं। ये आपने देखा था PVC में भी देखा था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये वही बनाया मैंने, विनाइल क्लोराइड बनाया है। इसका अगर पॉलीमराइजेशन कर दूंगा तो ये PVC बन जाएगा। वैसे एक और दिखा दो सर। तो ये बनाई बेंजीन रिंग, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, यहीं पे Cl। अब बताओ क्या ये है, क्या ये हमारा हीरो कार्बन है अल्फ़ा? क्या ये डबल बॉन्ड बना रहा है? हाँ। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट देखेंगे अराइलिक हलाइड। कौन सा हलाइड? अराइलिक हलाइड। अब जरा एक बात समझ लेना, उसमें और इसमें आपको कन्फ्यूज़ होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन के लिए 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ नहीं है, तो ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया कि यहाँ पे बेंजीन नेसेसरी नहीं है, तो आपको अराइल हलाइड भी समझ में आ जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट से क्या है आप पे, पहला दूसरा तीसरा 3 हो गए। चौथा देखो, चौथा है अराइल हलाइड। अराइल हलाइड यहाँ पे नेसेसरी है कि वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होना चाहिए आपका हेलोजन, ठीक है। तो आपको चारों में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हेलोजन एटम अटैच होकर डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द रिंग, ठीक है। तो हेयर हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। सबसे मेन बात है, बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन जो है उसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है। कौन? हेलोजन एटम। तो इसमें सर डायरेक्टली बात है, पहले तो आपको बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी। सबसे नेसेसरी कंडीशन यही है कि आपको बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी ऐसे, और यहीं पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कहीं हेलोजन लगाना पड़ेगा, जैसे ये हो गया। या आप समझ सकते हो 2 लगा लो, 3 लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और लगा लो, ठीक है। सॉरी, लगा लिया यहाँ पे, एक हेलोजन लगा लिया, एक हेलोजन यहाँ लगा लिया, एक हेलोजन यहाँ लगा लिया, ठीक है। तो चारों में आपको डिफरेंस नहीं होना चाहिए यार, चारों आपको समझ में आ जाने चाहिए क्या चीज़ें, ठीक है। अराइल वाला क्या है, अराइल वाले में बेंजीन ज़रूरी है, अराइल वाले में बेंजीन का होना ज़रूरी है, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइज होगा। विनाइलिक में क्या है, कार्बन डायरेक्टली अटैच है, कैसे? डबल बॉन्डेड वाले से, ठीक है। अब वहाँ ओपन बने, जैसे विनाइल क्लोराइड में होता है, या रिंग बने, वो रिंग बेंजीन की नहीं होनी चाहिए। जबकि बेंजाइलिक में क्या है, बेंजाइलिक में हेलोजन बेंजाइल वाली फॉर्म में है, मतलब CH2X वाली फॉर्म में है, ठीक है। वहाँ से बात बन जाएगी। और सबसे पहला वाला तो आपको पता ही है क्या है, अलाइलिक है। अलाइलिक में कार्बन, हीरो कार्बन जो है, एक ऐसे डबली बॉन्डेड सिस्टम C2 और C3 के बीच के डबली बॉन्डेड सिस्टम के साथ सिंगल बॉन्ड में होना चाहिए। अब चाहे वो C2 के थ्रू है या C3 के थ्रू है, बात तो एक ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों देखो, इसके बाद नोमेनक्लेचर आने थे, और नोमेनक्लेचर की हमने प्रैक्टिस कर रखी है। तो नोमेनक्लेचर में आप लिख लीजिए डन प्रीवियसली, पहले कर चुके हैं। सीधा अब हम देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, क्या वो पूरा तरह से कोवेलेंट है या थोड़ा पोलर है, ठीक है। ये हमें देखना है, ठीक है।